रात के 11 बजे है। तूफानी बारिश में अपार्टमेंट की खुली छत पर लैंडलॉर्ड खन्ना साहब का मर्डर हो जाता है। खबर मिलते ही डिटेक्टिव मेहुल और उनके असिस्टेंट आलिया मौके पर पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे मेहुल सर, इतनी तेज बारिश में टेरेस पर मर्डर! इस मौसम में तो मस्त गरम आलू पराठे खाने चाहिए थे। वैसे सर, छत पर एक चीज बहुत अजीब है। हाँ आलिया, मैं भी वही देख रहा हूँ। पूरी टेरेस गीली मिट्टी से भरी है, लेकिन यहाँ कातिल के जूतों के निशान ही नहीं है, जैसे कोई भूत आया हो। भूत? अरे सर, मुझे तो लगता है कातिल हवा में उड़कर आया और काम तमाम करके चला गया। दुनिया में भूत नहीं होते आलिया। कातिल टेरेस पे आया ही नहीं आलिया, उसने दूर खड़े होकर ही खन्ना साहब पर वार किया है। मेहुल और आलिया लाश के पास जाकर गौर से देखने लगते हैं। कातिल ने छत पर बिना कदम रखे दूर से ही वार किया था। सर, अगर कातिल छत पर नहीं आया तो क्या उसने इतनी दूर से कोई पत्थर फेंका या फिर कोई लंबा डंडा चलाया? डंडा या पत्थर नहीं आलिया, ध्यान से दीवार और बाजू वाली बिल्डिंग को देखो, जवाब बिल्कुल सामने है। लॉजिकल आर्मी, कातिल ने बिना छत पर आए मर्डर कैसे किया होगा? आपके पास 5 सेकंड है ये सोचने के लिए। अरे मेहुल सर, ये टेरेस तो बाजू वाले बिल्डिंग के किनारे से सिर्फ 3 फीट दूर है। कातिल ने वही खड़े होकर किसी लंबी चीज से वार किया है। बिल्कुल सही आलिया, कातिल ने टेरेस पर कदम ही नहीं रखा, इसलिए एक भी फुटप्रिंट नहीं मिला। चलो अब सस्पेक्ट से पूछो कि उस वक्त कहाँ थे। मेहुल और आलिया तुरंत अपार्टमेंट के उन तीनों लोगों को बुलाते हैं जो उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे। खन्ना साहब का खून हुआ है और तुम तीनों पर शक है, अपना अपना बयान दो। सर, मैं तो पहली मंजिल पर रहता हूँ। मैं पूरी रात अपने कमरे में टीवी देख रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। साहब, बारिश इतनी तेज थी कि मैं अपनी नीचे वाली कैबिन में ही सो गया था। मैंने किसी को ऊपर जाते नहीं देखा। सर, मैं तो सिर्फ छत के पौधों की देखभाल करता हूँ और मैं तो शाम को बारिश शुरू होने से पहले ही घर चला गया था। सर, मुझे तो सबका बयान सुनकर लग रहा है कि सबके पेट में कुछ ना कुछ काला जरूर है, जैसे बिना चीनी की काली कॉफी। लॉजिकल आर्मी, तीनों सस्पेक्ट के बयान को और उनकी कंडीशन को ध्यान से देखो। एक सस्पेक्ट का झूठ एकदम साफ पकड़ा जा रहा है। क्या आप गैस कर सकते हैं वो कौन है? आपके पास 5 सेकंड है। सर, ये माली मदन झूठ बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये बारिश से पहले चला गया था, लेकिन ध्यान से देखो, पौधे काटने वाली उसकी बड़ी कैंची एकदम गीली है और उस पर टेरेस की काली मिट्टी लगी हुई है। एकदम सही आलिया, अगर मदन बारिश से पहले गया था तो उसकी कैंची गीली और मिट्टी से सनी हुई क्यों है? इसका मतलब मदन बारिश के दौरान यही था। जैसे ही मदन का झूठ पकड़ा जाता है वो घबरा जाता है और मेहुल को धक्का देकर टेरेस से सीधा नीचे की तरफ भागता है। अरे सर, ये तो गरम पकोड़े पर मक्खन की तरह फिसलकर भाग गया। वो बिल्डिंग से बाहर नहीं भाग सकता आलिया, बाहर पुलिस का पहरा है। वो जरूर बिल्डिंग के अंदर किसी फ्लोर पर छुपा है। मेहुल और आलिया तेजी से छत से नीचे स्टेज की तरफ भागते हैं। बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स है और मदन उनमें से किसी एक फ्लोर के कॉरिडोर में घुस गया है। मेहुल और आलिया स्टेज के पास आके रुकते हैं, जहाँ से तीनों फ्लोर्स के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। सर, यहाँ तो हर तरफ अंधेरा है और अगर हमने गलत फ्लोर चेक किया वो तब तक खिड़की से कूदकर भाग जाएगा। ध्यान से देखो आलिया, जल्दबाजी में कातिल कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। हमें बस इन सीढ़ियों को गौर से देखना होगा। लॉजिकल आर्मी, तीनों फ्लोर्स की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को एक बार ध्यान से देखो। मदन किस फ्लोर की तरफ भागा है? आपके पास 5 सेकेंड है। मेहुल सर, मुझे मिल गया। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ एकदम साफ है, लेकिन सेकंड फ्लोर वाले रास्ते पर फर्श पर पानी की बूंदें और मिट्टी गिरी हुई है। कमाल है आलिया, चलो बिना आवाज किए सीधा सेकंड फ्लोर के फ्लैट चेक करते हैं। मेहुल और आलिया दबे पांव सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहाँ 2 फ्लैट्स है, फ्लैट 201 और फ्लैट 202। दोनों के दरवाजे बंद है। सर, यहाँ तो सन्नाटा है। अगर हमने गलत दरवाजा खोला तो मदन पक्का खिड़की से कूद जाएगा। वैसे सर, फ्लैट 201 के बाहर से मस्त दाबेली की खुशबू आ रही है। मेरा दिमाग भटक रहा है। आलिया, खाना छोड़ो और सोचो वो कौन से फ्लैट में होगा। लॉजिकल आर्मी, आप भी दिमाग लगाओ और सोचो मदन कहाँ घुसा होगा।
ध्यान से देखो, वही काली मिट्टी और पानी के निशान सीधा फ्लैट 202 के दरवाजे तक जा रहे हैं। इसका मतलब मदन इसी फ्लैट में छुपा हुआ है। सर मुझे मत पकड़ो, मैंने खन्ना साहब को नहीं मारा। मैं सच में उन्हें मारने के इरादे से बड़ी कैंची लेकर गया जरूर था, पर मेरे वार करने से पहले ही किसी और ने उन्हें खत्म कर दिया। अरे ये तो वही बात हो गई कि हम शादी में पनीर टिक्का खाने गए, हमारे पहुंचने से पहले ही बफेट खत्म हो गया। मदन, अगर तुमने नहीं मारा तो तुमने किसको देखा? मदन, तुम पैनिक होकर भागे, मतलब तुमने असली कातिल को देखा है। साफ साफ बताओ, वहाँ छत पर क्या हुआ था? सर मैंने कातिल का चेहरा नहीं देखा, पर वो बाजू वाली बिल्डिंग के लेस पर खड़ा था और मर्डर वेपन वही छोड़कर भाग गए। इसका मतलब वेपन अभी भी वही है। आलिया, चलो जल्दी चलो। मेहुल और आलिया तेजी से पड़ोसी बिल्डिंग के लेच पर पहुंचते हैं। वहाँ अंधेरे में 3 लंबे औजार रखे थे, आयरन रॉड, वुडन स्टिक और एक पाइपर। सर, बारिश ने तो सब धो दिया होगा, हम असली वेपन कैसे पहचानेंगे? बारिश से खून साफ हो सकता है आलिया, पर कातिल की एक गलती नहीं। ध्यान से देखो। लॉजिकल आर्मी, इन तीनों औजारों को गौर से देखो। कातिल ने किस चीज से खन्ना साहब पर वार किया है? पकड़ो कातिल की गलती। आपके पास 5 सेकेंड्स है। मेहुल सर, वो लकड़ी का लंबा डंडा कातिल ने जहाँ से उसे उठाया था, वहाँ अभी भी सफेद कपड़े का धागा फंसा हुआ है। लकड़ी के डंडे में अभी भी सफेद कपड़े के धागे फंसे हुए हैं। मतलब कातिल ने फिंगरप्रिंट्स छुपाने के लिए कपड़ा लपेटा था। परफेक्ट आलिया, कातिल ने हाथ में सफेद कपड़ा लपेटकर इस डंडे से वार किया था। ये सफेद कपड़ा ही हमें कातिल तक ले जाएगा। मेहुल और आलिया उस सफेद कपड़े के टुकड़े को लेकर सीधा बाकी दोनों सस्पेक्ट्स रोहन और वॉचमैन राम सिंह के पास पहुंचते हैं। चलो भाइयों, अपना अपना रुमाल और कपड़े बाहर निकालो। जो भी इस सफेद कपड़े का मालिक है, उसकी बिरयानी तो अब जेल में ही पकेगी। सर ये क्या मजाक है? मैं तो पूरी रात ब्लैक टी शर्ट पहनकर टीवी देख रहा था। मेरा इस सफेद कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। साहब मेरी तो यूनिफॉर्म ही खाकी रंग की है, मैं सफेद कपड़ा कहाँ से लाऊंगा? मैं तो केबिन में सो रहा था। तुम दोनों ही खुद को बेगुनाह बता रहे हो, लेकिन इस सफेद कपड़े का एक और हिस्सा इस बिल्डिंग के अंदर छुपा हुआ है। सच को जानने के लिए वो दोनों सस्पेक्ट्स के ठिकानों की तलाशी लेने निकलते हैं। सबसे पहले दोनों टेनेंट रोहन के कमरे में जाते हैं। आलिया, रोहन के पूरे कमरे को गौर से देखो। तूफानी बारिश में उसके गीले कपड़े और सबूत यहीं कहीं छुपाएंगे। लॉजिकल आर्मी, टेनेंट रोहन के इस कमरे को ध्यान से देखो। क्या आपको यहाँ कोई गीला सफेद कपड़ा या ऐसी चीज दिख रही है? आपके पास 5 सेकेंड है। मेहुल सर, रोहन के बेड के पास एक गीला सफेद कलर का रुमाल मिला है, पर इस पर कोई निशान नहीं है। ठीक है, अब बिना देर किए सीधा वॉचमैन राम सिंह के केबिन चेक करते हैं। चलो। फिर दोनों तुरंत नीचे वॉचमैन राम सिंह के सिक्योरिटी केबिन में पहुंचते हैं और वहां का कोना कोना चेक करते हैं। सर, इसके केबिन में तो ढेर सारी पुरानी चीजें और यूनिफॉर्म रखी है। यहाँ क्या मिल सकता है? लॉजिकल आर्मी, अब वॉचमैन के इस सिक्योरिटी केबिन को भी ध्यान से देखो। क्या आपको कोई गीला कपड़ा या कोई सबूत दिख रहा है? आपके पास 5 सेकेंड है। सर, वॉचमैन की केबिन के टेबल पर सफेद रंग का कपड़ा मिला है, जिससे वो शायद अपनी लाठी साफ करता था। ये भी गीला है। दोनों जगह गीले सफेद कपड़े मिले हैं आलिया, पर डंडे पे मिले रेशे पर सिर्फ एक ही कपड़ा मैच होता है। अब आप अपना दिमाग लगाओ, रोहन के रूम का रुमाल या वॉचमैन की केबिन का कपड़ा, दोनों क्लूज को ध्यान से देखो और मुझे बताओ खून किसने किया होगा। मेहुल और आलिया दोनों सस्पेक्ट को एक जगह खड़ा करते हैं। अब वक्त था असली कातिल के चेहरे से पर्दा उठाना। मेहुल सर, मुझे पता चल गया असली कातिल कौन है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे वॉचमैन राम सिंह साहब है। साहब ये मैडम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। गीला सफेद कपड़ा तो रोहन के कमरे में भी मिला था। अरे राम सिंह जी, मजाक मत करो। रोहन का रुमाल एकदम साफ था, लेकिन आपके केबिन से जो गीला कपड़ा मिला है उस पर मोबाइल फोन के ग्रेस और काली मिट्टी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे कपड़े के थ्रेड्स बिल्कुल वही है जो मर्डर वेपन पे फंसे हुए मिले थे। रोहन के रुमाल से एक भी थ्रेड मैच नहीं हुआ। बिल्कुल सही आलिया। बारिश में जब तुम पड़ोसी बिल्डिंग के लेच पे खड़े थे तो तुमने डंडे पर फिंगरप्रिंट से बचने के लिए वही कपड़ा लपेटा था।
पर जल्दबाजी में कपड़ा फट गया और उसका एक हिस्सा डंडे पर ही फंसा रह गया। वॉचमैन राम सिंह का झूठ पकड़ा जा चुका था। अपने ही कपड़े के टुकड़े ने उसकी पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया था। मेहुल और आलिया के इस दासू लॉजिक के आगे वॉचमैन राम सिंह बिल्कुल टूट गया। उसके पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। हाँ, मैंने ही खन्ना साहब को मारा है। वो बहुत बुरे लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने बिना वजह मुझे नौकरी से निकाल दिया था और मेरी 2 महीने की तनख्वाह भी डुबा दी थी। तुमने सोचा था कि छत पर फुटप्रिंट्स नहीं आएंगे तो तुम भूत बनकर बच जाओगे, पर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। पुलिस राम सिंह को हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। गोस्ट मर्डर की एक खौफनाक मिस्ट्री अब पूरी तरह सॉल्व हो चुकी थी। चलो मेहुल सर, केस क्लोज। अब जल्दी से चलो। इस तूफानी बारिश में अगर गरम पनीर पकोड़े और अदरक वाली चाय नहीं मिली तो मेरा दिमाग सच में भूत बन जाएगा। चलो आलिया, आज तुम्हारे इस सॉलिड लॉजिक के लिए पनीर पकौड़े मेरी तरफ से।